हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को एक बार फिर से। आज हम एक शानदार क्लास लेते हैं आपकी, जिसमें हम करंट जीके के बारे में पढ़ते हैं। 2021 में 2020 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में अभी हुआ और 2020 क्रम से है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में कोरोना के कारण थोड़ा सा चेंज हो गया था और जो हुआ था 2021 के अंदर। ध्यान रखिए, क्रम का 2020 में आएगा, इंपोर्टेंट रहेगा टोक्यो ओलंपिक 2020 और हुआ कब 2021 को। ध्यान रखना, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक ये चला। ध्यान रखें, 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य ये चला। ध्यान रखें, इंपोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसकी जो समिति है, टोक्यो ओलंपिक की जो समिति है उसका नाम है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 23 जून 1800, ध्यान रखें दोस्तों, 23 जून 1894 को इसकी क्या हुई थी भाई, स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, कहां हुई थी, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। कहां हुई थी, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां शुरुआत हुई, स्थापना कहां हुई, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है दोस्तों, वो है आपके बर्न। क्या है दोस्तों, बर्न है। फिर हम चलते हैं आगे। इस समिति का ध्यान रखें, इसका जो अध्यक्ष है वो थॉमस बोक। कौन था भाई दोस्तों, थॉमस बोक को क्या बोलते हैं, इसका अध्यक्ष कहते हैं। जिसको हाल ही में, जिसको क्या है दोस्तों, हाल ही में सियोल शांति, क्या मिला था दोस्तों, सियोल शांति पुरस्कार मिला। सवाल पूछा जा सकता है, जो आईओसी है या टोक्यो ओलंपिक जो समिति है उसका जो अध्यक्ष है थॉमस बोक, उसको हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला, तो आपका आंसर होगा सियोल शांति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार मिला। फिर आता है प्रथम ओलंपिक है, वो कहां हुए। प्रथम ओलंपिक दोस्तों कहां हुए, एथेंस में। ध्यान रखना, कहां हुए, एथेंस में। ये किसकी राजधानी है दोस्तों, ग्रीस की। सवाल आता है ग्रीस की राजधानी कहां है, तो आपका आंसर होगा क्या, एथेंस। ध्यान रखना, शुरुआत कब हुई थी, 1896। कहां हुई थी भाई, 1896 हुई। देखो, एथेंस ग्रीस की राजधानी में शुरुआत हुई, जबकि 1896 ईस्वी के अंदर ये शुरुआत हुई दोस्तों। फिर आता है, नोट लगा के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना। भारतीय ओलंपिक परिषद, ध्यान रखें, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना है वो कब हुई, 1924 को। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर जे जे टाटा। कौन थे दोस्तों, सर जे जे टाटा। याद रख लेना, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 के अंदर, जिसका प्रथम अध्यक्ष सर जे जे टाटा थे। फिर आता है, बात करते हैं इस ओलंपिक में किसकी ज्यादा चर्चा रही, कौन ज्यादा स्वर्ण पदक जीता, किसने रजत पदक जीते और किसने कांस्य पदक जीते। देखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक जो गोल्ड जीते थे वो 39 थे, वो किसने जीते, अमेरिका ने। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक गोल्ड किस देश ने जीते, तो अमेरिका ने। और टोटल इसने जो जीते थे वो 113 पदक। कितने पदक, 113 पदक। सेकंड नंबर आता है दोस्तों चीन का, और चीन ने कुल गोल्ड जीते थे 38। और ध्यान रखना, टोटल जो इनके पदक थे वो थे 88। ध्यान रखें, सेकंड चीन का नंबर आता है 38 और टोटल इसके थे 88। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों जापान। तीन क्रम से याद करना, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा जापान। जापान के कुल गोल्ड थे दोस्तों 27 और टोटल थे इसके 58। याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, बात आती है भारत की, और भारत का यहाँ पर स्थान आता है कौन सा, 48वां। अरे कौन सा स्थान आता है, 48। हमारा जो स्थान है वो कहाँ आता है, 48 नंबर पे। याद रखना, 1 2 का 4 है ना, याद कर लेना, 1 2 का 4। अरे 1 2 के 4 से याद कर लेना, 1 2 का 4। एक गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 क्या थे, ब्रोंज थे। ध्यान रखना, एक गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। पता होना चाहिए किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता और किसने ब्रोंज वाला जीता। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जो गोल्ड है वो किसके नाम आता है, आर्मी के नाम। अरे आर्मी का नाम तो सुनते ही मामला अलग हो जाता है ना, देश में कुछ अलग और दिल के अंदर कुछ अलग ही करने की आती है बात। तो देखिएगा दोस्तों, नीरज चोपड़ा का नाम आता है और आर्मी की बात आ रही। देखो, आर्मी की बात आ रही है यहाँ पर, नीरज सिंह चोपड़ा, जिसने आर्मी का नाम रोशन कर दिया। देखिएगा, इस पहला गोल्ड है वो नीरज के नाम है और आर्मी के नाम कह सकते हैं। ये हरियाणा से, कहां से बिलोंग कर रहे हैं, हरियाणा से। और इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर, किसके अंदर भाई दोस्तों, जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक के अंदर 87.58 मीटर का क्या फेंका था भाई, जेवलिन थ्रो फेंका था। बहुत ही शानदार इन्होंने क्या जीता भाई, गोल्ड जीता। फिर चलते हैं 2 नंबर पे, बात आती है सिल्वर।
हाँ ध्यान रखें, रजत पदक की बात आती है, 2 पदक थे। पहला पदक मीराबाई चानू के नाम है और दूसरा है रवि दहिया। पहला किसके नाम है? मीराबाई चानू। ध्यान रखना इस ओलंपिक में भारत, ध्यान रखना 2021 में पहला जो पदक जीतने वाला है वो कौन है? भाई मीराबाई चानू ही है ना। भारोत्तोलन के अंदर इसने 202 किलो अधिकतम वेट उठाया था। कितना उठाया था? 202 किलो वेट उठाया था। और ये कैटेगरी की बात करते हैं तो 49 किलो कैटेगरी के अंदर आती है, 49 किलो के अंदर। फिर आती है बात रवि दहिया की। रवि दहिया जो कि किससे है? कुश्ती से, और इनकी कैटेगरी है वो 57 किलो। किसके अंदर आएगी भाई? 57 किलो इसकी कैटेगरी में। फिर बात करते हैं ब्रॉन्ज की, है ना। ब्रॉन्ज की बात, कांस्य पदक की बात करते हैं जो थे 4। पहला था पीवी संधू के नाम। पीवी संधू किससे है? बैडमिंटन से। ध्यान रखना पीवी संधू ने 2016 में सिल्वर जीते थे, जबकि 2020 अभी जो हुए हैं इनमें क्या जीता है भाई? ब्रॉन्ज जीता है। फिर बात करते हैं लवलीना। ध्यान रखना नाम क्या है? लव, है ना। लवलीना सेकंड नंबर पे आता है लवलीना बोरगोहन, जो किससे है भाई? बॉक्सिंग से, और इसकी कैटेगरी आती है 69, है ना। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्सिंग के अंदर 69 किलो कैटेगरी के अंदर आएगी लवलीना बोरगोहन। फिर आता 3 नंबर पे भारतीय हॉकी टीम। हमारी जो इंडिया की हॉकी टीम है ये 8 बार गोल्ड जीत चुकी है, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या जीता? वही कांस्य पदक जीता। 3 नंबर पे आएगा। और 4 नंबर पे बात आती है बजरंग पूनिया की। किसकी बात आती है? बजरंग पूनिया की, जिसकी कैटेगरी है 65 किलो और कुश्ती से। किससे है भाई? ध्यान रख लेना 4 है कांस्य के अंदर, पीवी संधू बैडमिंटन से, लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से, भारतीय हॉकी टीम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 8 बार गोल्ड जीत चुकी है, और 4 नंबर पे बजरंग पूनिया कुश्ती से। फिर देखिएगा इस टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना के लिख लेना, आने वाले एग्जाम में पक्का सवाल आएगा भाई, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है जिसमें सीटियस अल्टियस फोर्टियस, ध्यान रखना सीटियस अल्टियस फोर्टियस। और अब की बार जो नया जोड़ा गया था उसका नाम है कम्युनिटर। क्या नाम है? कम्युनिटर। तो ध्यान रखना आदर्श वाक्य में सीटियस अल्टियस फोर्टियस और कम्युनिटर, ध्यान रखना ये अब की बार नया जोड़ा गया। फिर बात करते हैं शुभंकर, है ना। शुभंकर और थीम की बात आती है तो बात आती है मराई, है ना। ध्यान रखिए दोस्तों, मराई क्या नाम है रे दोस्तों? मराई तोबा। अरे क्या नाम है? मराई तोबा। फिर ओलंपिक के जो ध्वजावाहक है उसकी बात करते हैं। उद्घाटन के अंदर एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, जबकि समापन में कौन थे? बजरंग पूनिया। ध्यान रखिए दोस्तों, समापन में कौन थे? बजरंग पूनिया थे। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। इस प्रकार के मैं वीडियोस और लेके आ रहा हूं अगले नेक्स्ट वीडियो। तो आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।